गुड मॉर्निंग। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर चर्चा करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से प्रेजेंटेशन, ग्राफ्स, स्लाइड, हैंडआउट एवं सभी प्रकार के प्रेजेंटेशन मटेरियल को तैयार किया जा सकता है। स्लाइड्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, प्रोजेक्टर पर चला सकते हैं एवं वेब पर पब्लिश भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग शिक्षा, व्यवसाय, मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं शोध व हर क्षेत्र में किया जा रहा है। कुछ साल पहले तक इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए बहुत अधिक संसाधन व समय की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण प्रेजेंटेशन को बनाना सरल कार्य नहीं होता था। लेकिन आज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग करके वही कार्य हम अधिक मात्रा में व कम समय में संपन्न कर सकते हैं। कैपेबिलिटीज़ ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में सभी प्रकार के विषयों पर प्रभावी प्रेजेंटेशन बनाने की कैपेबिलिटीज़ है। यह MS ऑफिस के अन्य अनुप्रयोगों के साथ इस प्रकार आत्मसात है कि टेक्स्ट, टेबल, ग्राफिक्स को MS वर्ड से स्लाइड्स पर इंपोर्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से MS एक्सेल से डेटा, चार्ट, टेबल एक्सेट्रा को इंपोर्ट किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन को तैयार करने हेतु हमें विभिन्न तरीके प्रदान करता है, जैसे ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन, ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज, पेपर प्रिंट आउट, स्पीकर नोट, हैंड आउट, आउटलाइन, वेब प्रेजेंटेशन। अब हम सर्वप्रथम देखते हैं ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन। अपने कंप्यूटर के साथ हम पावर पॉइंट के विशेष प्रभाव या लक्षणों का उपयोग करके कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं, जैसे ऑडियो, विजुअल या टेक्स्ट। सभी प्रकार की सूचनाओं का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज यानी पारदर्शिताएं। पावर पॉइंट्स में बनाई गई अपनी स्लाइड्स को हम यदि चाहें तो ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड ट्रांसपेरेंसीज के रूप में प्रिंट करा सकते हैं, जिन्हें प्रोजेक्टरों की सहायता से हम बड़े पर्दे पर भी देख सकते हैं। पेपर प्रिंट आउट, यदि आवश्यकता हो तो हम अपने पावर पॉइंट में बनाई गई स्लाइड्स को पेपर पर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। स्पीकर्स नोट,
प्रेजेंटेशन के समय बोलने वाला वक्ता अपने लिए प्रत्येक स्लाइड्स के बारे में कुछ नोट्स तैयार करता है जिसे वह उसी समय बोलता है, क्योंकि वे सूचनाएं उसके स्लाइड्स में नहीं होती है। पावर पॉइंट में इस प्रकार के नोट्स बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। हैंड आउट इस प्रकार के प्रेजेंटेशन में बनाई गई स्लाइड्स के छोटे रूप में प्रिंट एक कागज पर लिए जा सकते हैं। आउटलाइन पावर पॉइंट द्वारा तैयार इस प्रकार के प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स पर लिखे गए टेक्स्ट का प्रिंट आउट लिया जाता है। वेब प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में हमें इंटरनेट के www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर यदि हमें प्रेजेंटेशन देना है तो उसकी सुविधा भी यह प्रदान करता है। पावर पॉइंट में तैयार किए गए प्रेजेंटेशन को इंटरनेट के किसी भी सर्वर पर डालकर किसी भी कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क एरिया ऑफ पावर पॉइंट। यह है टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार एंड स्टेटस बार। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं टाइटल बार क्या होता है। यह पावर पॉइंट की स्क्रीन के सबसे ऊपर स्थित होता है। इसके बाईं ओर तो फाइल का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम और उसका आइकन बना होता है और दाईं ओर 3 बटन होते हैं, यानी कौन से? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे पावर पॉइंट का मेन्यू बार होता है, जिसमें पावर पॉइंट के सभी कमांड दिए हुए होते हैं। ये निम्न कमांड है: फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, स्लाइड, स्लाइड शो और विंडोज़। स्टैंडर्ड टूल बार मेन्यू बार के ठीक नीचे की तरफ होता है। इसमें कई बटन होते हैं जिनकी सहायता से हम शॉर्टकट के रूप में वहाँ पहुँच जाते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ओपन, सेव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर्मेटिंग टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। इसमें कई बटन होते हैं जिनसे स्लाइड्स में टाइप किए गए टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जाता है, जैसे फॉन्ट, साइज, बोल्ड, बुलेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर है ड्राइंग टूल बार। सामान्यतः यह टूल बार स्क्रीन के नीचे की ओर बाईं ओर होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के बटन होते हैं जिनकी सहायता से हम अपनी स्लाइड पर ड्राइंग बना सकते हैं। यह ड्राइंग सर्किल के रूप में हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है या लाइन के रूप में हो सकती है। स्टेटस बार स्क्रीन पर सबसे नीचे उपस्थित इस स्टेटस बार में वर्तमान स्लाइड की संख्या व कुल स्लाइड्स की संख्या प्रदर्शित की जाती है। स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स यह सबसे पहला डायलॉग बॉक्स है
जो कि पावर पॉइंट को लोड करते ही स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है। इसकी सहायता से हम अपनी नई प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 4 विकल्प दिए हुए होते हैं, यानी ऑप्शंस। कौन कौन से? ऑटो कंटेंट विजार्ड, टेम्पलेट, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ओपन एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। सर्वप्रथम हम देखते हैं ऑटो कंटेंट विजार्ड। जब हम कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो हमारे पास केवल उसके विषय और उसके एम्स का ही हमें नॉलेज होता है। और ऑटो कंटेंट विजार्ड हमारी पहले प्रेजेंटेशन को बनाते वक्त हमें कुछ गाइडेंस देता है, क्योंकि यह स्लाइड्स जब हम बनाते हैं तो स्लाइड्स किस प्रकार से हो, उसकी रूपरेखा कैसी हो, उसके बारे में यह हमें कुछ सहायता या कुछ हेल्प प्रदान करता है। और हमें यह सोचना नहीं पड़ता है कि हमें अपना प्रेजेंटेशन किस प्रकार से बनाना है, हमें वहाँ देखकर उसे चूज़ करना होता है। टेम्पलेट, हम अपने प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड किस प्रकार का देंगे, उसके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में अनेक डिज़ाइन टेम्पलेट होते हैं, जिनको उनमें से हम किसी भी एक को चुन सकते हैं और अपना फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इस ऑप्शन की हेल्प से हम अपने प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड्स को स्वयं ही डिज़ाइन कर सकते हैं। और न्यू स्लाइड्स डायलॉग बॉक्स एक इसमें होता है, एक विकल्प होता है, जहां हमें अपनी स्लाइड के लिए लेआउट चुनना होता है। और इसमें 24 प्रकार के लेआउट होते हैं, उसमें से हम कोई भी लेआउट अपने प्रेजेंटेशन के लिए चुन सकते हैं। ओपन एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, इस ऑप्शन के द्वारा हम जो पहले से ही प्रेजेंटेशन बना हुआ है उसे ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही हम इस ऑप्शन को चुनते हैं, ओके बटन पर क्लिक करते हैं, तो एक डायलॉग बॉक्स हमें दिखता है, जहां हम अपने पूर्व में बनी हुई फाइल का यदि नाम देते हैं तो वह हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी। थैंक यू।